Good morning, student, and our today's topic is types of partner. First partner, first type is journal or active partner. Journal and active partner are those who are taking active part in the management of the firm. ये वो पार्टनर्स हैं जो कि एक्टिवली पार्ट लेते हैं बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज़ में. दे आर कॉल्ड जर्नल पार्टनर और एक्टिव पार्टनर. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. Sleeping and dormant partner are those who are not taking part in the affairs of the business, but they invested money and they also share profit and losses, and their liability is also unlimited. स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर वो हैं जो बिज़नेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट ये अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करते हैं, एंड देयर लाइबिलिटी इज़ ऑल्सो लिमिटेड. Secret partner. Secret partner, they secretly participate in the business without disclosing his association with the firm. ये अपनी एसोसिएशन नहीं शो करते फर्म कि उनकी एसोसिएशन है फर्म के साथ, एंड हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड. नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर who only gives his name and goodwill to the firm, and he neither invests money nor takes profit, but his liability is unlimited. नॉमिनल पार्टनर वो हैं जो बस अपना नेम देते हैं कंपनी को, एंड इनके नेम से गुडविल बनती है कंपनी की मार्केट में. ये ना तो इन्वेस्ट करते हैं ना ही ये प्रॉफिट का पार्ट लेते हैं, बट इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बिकॉज इन पर फेथ करके लोग जो है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी है. तो नॉमिनल पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. ये जस्ट अपना नेम गिवन करता है कंपनी को, सो एज टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी. पार्टनर बाय एस्टोपल. ही इज़ द वन हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट गिव इम्प्रेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही इज़ द पार्टनर ऑफ द फर्म, वेयर एज एक्चुअली ही इज़ नॉट. पार्टनर बाय एस्टोपल क्या है कि कई जो पर्सन है वो अपने आप को शो करते हैं उनके वर्ड से या उनके कंडक्ट से कि वो पर्टिकुलर किसी फर्म के मेंबर हैं, पार्टनर हैं, बट वो एक्चुअली में नहीं होते हैं. हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी. इनकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए जो है वो अनलिमिटेड है, बिकॉज थर्ड पार्टी कई बार इनके ऊपर इनके बिहाफ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं. सो थर्ड पार्टी के लिए ये इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. हु हैज़ एंटर्ड इनटू डीलिंग विद द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिटेंशंस, जो कि इनके बिहाफ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डील करती हैं थर्ड पार्टी, सो दे आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी. देन सिक्स्थ इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट who is falsely declared partner of the firm whereas actually he is not. Partner by holding out वो हैं जो कि गलती से एज अ फर्म के मेंबर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, बट जब उनको पता भी लग जाता है तो वो उसको डिनाई नहीं करते कि हम पार्टनर नहीं हैं. हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड टूवर्ड द पार्टी हु डील विद द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्लेरेशन. और अगर वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम पार्टनर नहीं हैं और कोई थर्ड जो पर्सन है वो उन्हीं के बिहाफ पे पार्टनरशिप फर्म है उसके साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो देन दैट पर्टिकुलर पार्टी, वो जो पर्सन होगा वो लाइबल होगा उस पर्टिकुलर पार्टी के ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिक्लेरेशन. देन इज माइनर एज अ पार्टनर. As in the case of joint Hindu family business, minor is a partner, but a minor can't be taken as partner, and minor is a person who is less than 18 years of age. A minor is a person who has not attained the age of 18. Since a minor is not capable of enlarging into a valid agreement, he can't become a partner of the firm. However, a minor can be admitted to the benefits of an existing partnership firm with the mutual consent of the other partners. एक जो माइनर पर्सन है वो पर्सन है जिसने अभी तक 18 ईयर ऑफ एज अटेन नहीं की है,
माइनर जो है वो कैपेबल नहीं है किसी भी वैलिड एग्रीमेंट का पार्ट होना, बट ही कैन बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। अगर वो लॉसेस नहीं शेयर करेगा, ही बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स का बन सकता है वो पार्ट। अगर जो बाकी पार्टनर हैं वो म्यूचुअली कंसेंट में हैं उसको एज अ पार्टनर ट्रीट करने के लिए। ही कांट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस, वो लॉसेस बियर नहीं करेगा। हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सिलियंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, उसकी लाइबिलिटी इतनी ही होगी जितनी उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड की है पार्टनरशिप फर्म में। ही इज़ नॉट बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द एक्टिव मैनेजमेंट, वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है मैनेजमेंट में, और उसकी लाइबिलिटी जो है उतनी ही होगी जितनी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। सो दैट इज़ अ माइनर एज अ पार्टनर। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। There are two types of partnership. One is on the basis of duration and second one on the basis of liability. First is according to the basis of duration. First is partnership at will. This type of partnership exists at the will of the partners. ये partners की will से उनकी मर्जी से start की जाती है. Second is particular partnership. This type of partnership is formed for a specific period to accomplish a particular project. ये जो पार्टनरशिप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये किसी पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट की जाती है। जैसे अगर रोड कंस्ट्रक्ट करवानी है, व्हेन द रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड देन पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड। देन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। First is journal partnership. This liability of partners, in this liability of the partners is limited and joint, and in this registration is not compulsory. Journal partnership में जो liability है persons की वो limited है, joint है, and इसमें generally उनको जो है registration की requirement नहीं है, it is optional to them. Then is limited partnership. लिमिटेड पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं एटलीस्ट वन पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, एंड रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनरशिप. द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट on a stamped paper which specifies the term and condition of the partnership. पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, एक स्टैम्पेड पेपर पे सभी पार्टनर्स जो हैं डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो है एग्री करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड. एंड देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट ऑल्सो. फर्स्ट इज नेम ऑफ द फर्म. नेम ऑफ द फर्म इज मैंशनड ऑन दैट एग्रीमेंट. Location and address of the firm is also mentioned. Duration of the business, investment made by each partner, profit sharing ratio of the partners, terms related to salaries, drawings, interest on capital and interest on drawing of partners, duties and obligation of partners, terms governing admission, retirement, expulsion of partner, preparation on of account and their auditing, method of solving disputes. These all different terms and conditions that are mentioned in a partnership deed. Thank you.